जय हिंद साथियों, अब तक की शिफ्ट के आधार पर मैंने साथियों 100 क्वेश्चंस तैयार किए हैं। यानी कि जो भी आपका एनटीपीसी का पेपर हो रहा है, अभी तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सभी शिफ्ट के आधार पर ऐसे 100 टॉप लेवल के साथियों सवाल आपके सामने से अभी 20 से 22 मिनट में गुजरने वाले हैं। जिन क्वेश्चंस को अगर आप साथियों देख लेते हैं तो मेरा मानना है कि ये 100 सवाल आपकी परीक्षा पर साथियों भारी पड़ेंगे। तो इसमें जीके होगी और इसमें करंट अफेयर होगी। और देखिए, पहले से मैं आपको बता दे रहा हूं, देखिए आपके जीके के 40 सवाल पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 10 सवाल बिल्कुल आसान हो रहे हैं और साथियों 30 सवाल हार्ड और मॉडरेट हो रहे हैं। तो ये साथियों जो सवाल होंगे ना, ये इन प्रश्नों पर आपके भारी पड़ेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो साथियों यहां से 10 नंबर का कंटेंट आपका साथियों फंसेगा, इसलिए इन 100 सवालों को आप लोग तैयार कीजिए। कुछ क्वेश्चंस अंत में हम लोग करंट अफेयर के भी देख लेंगे और चेक करिए साथियों इन सवालों में से कितने सवाल आपके बिल्कुल सही जाते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर करके, जादू घोड़ा की जो खान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये साथियों यूरेनियम के लिए जानी जाती है। आंसर आपका डी के हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो रेबीज के टीके की खोज साथियों लुईस पाश्चर के द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो साथियों क्या है? मैं कहूंगा शेर है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। और अगला देखिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, इसके रचनाकार कौन है साथियों? फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बता दीजिए। तो अगर आपका जवाब महात्मा गांधी है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नीरव घाटी किस राज्य में स्थित है? तो ये घाटी पता कहां पर है साथियों? ये घाटी केरल में स्थित है। अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए ना, तो आप लोग साथियों याद रखेंगे कि नीरव घाटी केरल में स्थित है। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण साथियों कब किया था? बताइए। तो कब किया था? 1519 में किया था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? तो चीन की अगर बात करते हैं तो ये विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश है। उसके बाद देखिए, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की जब हम बात करते हैं तो ये कहां पर है साथियों? फटाफट मुझे बताइए। साथियों यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप वाकई में एनटीपीसी के पेपर को पास करना चाहते हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी तैयारी में कुछ कमी है, भरपूर तैयारी नहीं हो पाई है, तो मैं साथियों 3 से 4 पीडीएफ आपको सजेस्ट कर रहा हूं। साथियों ये 3 से 4 पीडीएफ अगर आप देख लेते हैं, पढ़कर चले जाते हैं, तो पेपर आपका साथियों क्रैक हो जाएगा। आखिर क्या है इन पीडीएफ में? देखिए, पहली पीडीएफ आपको जो दी जा रही है साथियों, वो 10 पेपर की दी जा रही है। 10 सैंपल पेपर, ऐसे पेपर जैसा आपका पेपर, जैसी आपकी शिफ्ट हो रही है ना, ऐसे 10 पेपर दिए जा रहे हैं साथियों 100 क्वेश्चंस के। और इसमें क्या क्या है? इसमें जीके है, रीजनिंग है, इसमें मैथ है। उसके अलावा साथियों आपको एनटीपीसी की पीवाईक्यू दी जा रही है ना, इसमें से पेपर आ रहा है पीवाईक्यू में से, पिछली सालों के क्वेश्चंस में से। उसके अलावा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन है और साथियों साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 लाइनर टाइप से। ये 555 क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन है। तो ये पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में ये चारों पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये सारी पीडीएफ आपको व्हाट्सएप पर ही भेज दी जाएगी। तो परीक्षा से पहले पहले अपनी इस पीडीएफ को एक बार देख कर चले जाना, भले कुछ घंटे बाकी हो परीक्षा में, कुछ दिन बाकी हो। चलिए तो अब सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये कर्नाटक में है, जिनका भी आंसर ए है तो बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कह रहे कि मिथिला पेंटिंग किस राज्य के प्रसिद्ध चित्रकला है? तो मिथिला पेंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो बिहार की सातवीं चित्रकला है। आंसर आपका सी होगा। सभी सवालों को तैयार करते रहिए, ये आपको ध्यान रखना है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? मैं कहूंगा केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो साथियों आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। और अगला देखिए, भारत के किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है? तो महलों का शहर किसे कहा जाता है? मैं कहूंगा कोलकाता शहर को साथियों महलों का शहर कहा जाता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत में सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान साथियों सबसे पहले नंबर पर आ जाएगा। सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। अगला देखिए, भारत का कोहिनूर किस राज्य को कहा जाता है? तो मैं कहूंगा आंध्र प्रदेश को साथियों भारत का कोहिनूर राज्य कहा जाता है। सही जवाब आपका जाएगा सी के साथ। अगला देखिए,
कह रहे कि महात्मा गांधी को अधनंग फकीर किसने कहा था? हिटलर ने, मोहम्मद अली ने, चर्चिल ने या लॉर्ड माउंटबेटन ने? मैं कहूंगा चर्चिल ने साथियों महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर कहा था। उसके बाद देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? द्रौपदी मुर्मू जी, प्रतिभा सिंह पाटिल, ममता बनर्जी, सरोजिनी नायडू। साथियों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी, आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल कह रहे कि किस धातु के बर्तन में चाय सबसे जल्दी ठंडी हो जाती है? तो अगर चांदी के बर्तन में चाय बनाई जाए तो सबसे जल्दी ठंडी हो जाएगी। उसके बाद देखिए कह रहे कि उस्ताद अल्लाह रखा खां ये किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये तो साथियों तबला वादक हैं उस्ताद अल्लाह रखा खां। अगला देखिए कह रहे कि प्रसिद्ध पुस्तक पद्मावत किसकी रचना है? तो किसकी रचना है आपसे बहुत साथियों एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है साथियों पद्मावत। अगला देखिए विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादन देश कौन सा है? यानी कि मछलियों का जो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है वो देश कौन सा है? मैं कहूंगा वो देश साथियों चीन है। चीन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। राष्ट्रीय युवा दिवस साथियों कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 13 जनवरी, 15 जनवरी, 26 जनवरी। तो आपका जवाब अगर 12 जनवरी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए भारत के किस राज्य में रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है? तो भैया रबड़ का सबसे ज्यादा उत्पादन तो तमिलनाडु में नहीं, असम में नहीं, झारखंड में नहीं, केरल में किया जाता है। तो जिनका आंसर केरल है मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अगर वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर दीजिए। पेपर अगर आप वाकई में क्रैक करना चाहते हैं तो इस चैनल को आपको साथियों ज्वाइन करना होगा। रेगुलर वीडियोस आपको देखना होंगी, पेपर आपका क्रैक हो जाएगा। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था बताइए? तो साथियों चार्ल्स बेबेज ने तो पहला कंप्यूटर बनाया था। आंसर आपका हो जाएगा सी के साथ। भारत में मेट्रो सबसे पहले कहां चलाई गई थी? तो सबसे पहले मेट्रो पता कहां चलाई गई थी साथियों? कोलकाता में सबसे पहले मेट्रो चलाई गई थी। और विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट तो साथियों टंगस्टन का बना होता है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कि मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते? देखिए अगर मुख्यमंत्री को अपना त्यागपत्र देना होता है तो वो राज्यपाल को देते। किसको देते साथियों? राज्यपाल को देते। ये आपको याद रखना है। अच्छा एक सवाल मैं आपसे साथियों पूछ रहा हूं, अगर राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होता है, क्या अगर राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो साथियों किसको देते? किसको देते इस बात का जवाब आपको कमेंट में देना है। किस में देना है साथियों? कमेंट में देना है कि राष्ट्रपति साहब अगर अपना त्यागपत्र दें तो किसे दें। उसके बाद देखिए पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम होता है? तो मैं कहूंगा भूमध्य रेखा पर साथियों जी का मान न्यूनतम होता है। आंसर आपका ए होगा। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह साथियों कौन सा होता है मुझे बताइए? तो कौन सा होता है साथियों? चैत्र होता है। चैत्र आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए करके वायुमंडल में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा साथियों कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। और नाइट्रोजन कितनी मात्रा में पाई जाती है? 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100% या कुछ और परसेंट पाई जाती है? ये भी आप लोग कमेंट में एक बार मुझे बता देंगे। कहने के रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी साथियों बताइए? तो स्वामी विवेकानंद जी की नहीं साथियों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला देखिए भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो मान लेते साथियों अगर ऑप्शन ऐसा सवाल आता है तो हॉकी आप लगाकर चले आएंगे। साथियों ये बेसिक सवाल है, 10 सवाल है 100 में से एनटीपीसी के जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बाकी सवाल मॉडरेट और हार्ड आ रहे हैं लेकिन 10 सवाल ऐसे ही आ रहे हैं। तो अगर 10 सवालों पर आपको पकड़ बनानी है तो ये क्वेश्चंस आप लोग देखते रहिए। जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? मैं कहूंगा जोड़ो, जा से जापान, जा से जोड़ो जापान का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। और पोलो खेल का प्रचलन भारत के किस राज्य में हुआ था? तो पोलो खेल का प्रचलन तो साथियों मणिपुर में हुआ था। कहां पर? मणिपुर में हुआ था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तो मैं कहूंगा तुर्क ने प्रारंभ किया था, तुर्कों ने। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कबड्डी के खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो कबड्डी खेल का जन्म एक तरीके से कहां पर हुआ था साथियों? अपने देश भारत में हुआ था। भारत आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को साथियों और मुझे बताइए राइट आंसर क्या है। करके शतरंज का खेल के जन्मदाता कौन सा देश है? तो शतरंज के खेल का जन्म कहां पर हुआ था? इसका जन्म भी अपने भारत में ही हुआ था। अगला देखिए क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो क्रिकेट खेल का जन्म साथियों इंग्लैंड में हुआ था। यानी कि सबसे पहले क्रिकेट कहां पर खेला गया? तो इंग्लैंड में खेला गया। इसका यह मतलब होता है। क्रिकेट के आधुनिक संस्करण
सुपर मैक्स क्रिकेट की शुरुआत कहां पर हुई थी? तो कहां पर हुई थी साथियों? ऑस्ट्रेलिया में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों कितनी होती है? मैं कहूंगा 7 होती है। 7 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। और पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? देखिए, वो था वाटर पोलो में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है, पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 4 होती है। तो ये दोनों बातें आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे, वाटर पोलो और पोलो में। उसके बाद देखिए, भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था? तो भारत के पहले साम्राज्य की अगर हम बात करते हैं तो मौर्य साम्राज्य भारत का पहला साम्राज्य माना जाता है। अगला देखिए, अशोक का अभिलेख किस लिपि में लिखा गया था? तो अशोक का अभिलेख की अगर बात करते हैं तो ये साथियों ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। ये भी आपको याद रखना है। अगला देखिए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था साथियों? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ही 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए, है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, इसके मतलब महिलाओं में किसने किया था, है ये पूछा जाना था। भारत में अंग्रेजों के आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये क्यों आए थे? ये व्यापार करने आए थे, भारत में बिजनेस फैलाने अपना आए थे, इसलिए आंसर आपका ए है। किस मुगल शासक ने भारत में ताजमहल बनाया था? तो आप सभी लोग जानते हैं शाहजहां के द्वारा साथियों ताजमहल का निर्माण किया गया था। अगला देखिए करके, भारतीय संविधान का मसौदा किसने तैयार किया था? तो संविधान का मसौदा तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा तैयार किया गया था। राइट आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो ये तो साथियों 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, है ना। अगला देखिए कह रहे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पहले प्रधानमंत्री कौन थे अगर मैं आपसे पूछूं, है ना, पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो कमेंट में इसका आंसर आपको बताना है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो साथियों कितने वर्ष का होता है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल? 6 वर्षों का होता है। 6 वर्ष आपके सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो राजस्थान हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। और थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? थार मरुस्थल की अगर हम बात करते हैं, ये कहां पर है साथियों? ये राजस्थान में है। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही है। परमाणु बम के निर्माण में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? तो परमाणु बम के निर्माण में साथियों यूरेनियम प्रयोग होता है। यूरेनियम आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो मंगल, शनि, बृहस्पति, पृथ्वी। मैं कहूंगा बृहस्पति ग्रह जो है ना, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। अगले नंबर का सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि हीरा किस तत्व का बना होता है? तो हीरा कार्बन का, सिलिकॉन का, सोडियम का या हीलियम का? मैं कहूंगा हीरा जो है ना, ये कार्बन का बना होता है। कार्बन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, रेडियो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था साथियों? मार्कोनी के द्वारा रेडियो के आविष्कार किया गया था। राइट आंसर आपका बी होगा। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी साथियों, बताइए। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा, आइजैक न्यूटन के द्वारा, गैलीलियो के द्वारा? तो मैं कहूंगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, है ना, पेनिसिलिन की खोज की गई थी। ये आपको साथियों याद रखना है। राइट आंसर आपका जाएगा ए के साथ। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होते हैं? तो मैं कहूंगा साथियों ये 4 वर्षों में होते हैं एक बार ओलंपिक खेल। भारतीय हॉकी टीम ने पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कब जीता था? तो कब जीता था? 1928 ईस्वी में जीता था। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन थे? तो यहां पर साथियों 2024 आना चाहिए, क्या गलती से 2022 टाइप हो गया। 2024 की विजेता टीम कौन रही साथियों? भारत रही थी। आंसर आपका जाएगा ए के साथ। अगला देखिए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या है? तो इसका नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। राइट आंसर आपका जाएगा सी के साथ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन मिलेगा? तो यहाँ पर साथियों मॉरिशस का मिला है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों यहाँ पर आपके सामने करंट अफेयर के सवाल शुरू हो चुके हैं। कौन भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? तो कौन बना है साथियों? आपको मालूम होना चाहिए, अमूल बना है। अमूल आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए साथियों, कह रहे कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचर कुट मनाया गया है? तो जो साथियों चापचर कुट मनाया गया है ना, ये पता मिजोरम में मनाया गया है। मिजोरम आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद देखिए विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 का आयोजन कहां पर शुरू हुआ है? तो साथियों नई दिल्ली में शुरू हुआ है। नई दिल्ली आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए कह रहे मार्क कार्नी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो मार्क कार्नी जो है साथियों वो कनाडा देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो भारत का जो 58वां टाइगर रिजर्व है साथियों ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया है। मध्य प्रदेश आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए करके किसे आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है साथियों? जयश्री वेंकटेशन को मिला है। और ये आपके सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए भाई उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज खंजर 12 का आयोजन कर रहा है? तो किस देश के साथ कर रहा है? मैं कहूंगा किर्गिस्तान देश के साथ मिलकर कर रहा है। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए साथियों देखिए ये जो 69 सवाल आप लोग देख चुके हैं ये ऐसे ही साथियों 1000 क्वेश्चन है ना। 1000 क्वेश्चन है किसके? ये सारे के सारे सवाल साथियों करंट अफेयर के। किसके सवाल हैं? ये सारे के सारे सवाल साथियों करंट अफेयर के हैं। और कब के हैं? 2024-2025 के हैं। क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों 2024-25 के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप ये 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा। इस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये करंट अफेयर की पीडीएफ भी भेज दी जाएगी। इसके अलावा वो तीनों पीडीएफ भी साथियों आपको भेज दी जाएगी, है ना। मैं कहूंगा जो भी साथियों 10 से 12 सवाल आपके करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं, अगर आप इन 1000 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो वो 8 से 9 सवाल आपको इसी पीडीएफ में से देखने को मिलेंगे। क्योंकि मैंने हर एक महत्वपूर्ण सवाल साथियों इसमें कंप्लीट करवा दिया है ना। चलिए और हर क्वेश्चन के नीचे उसका आंसर है तो बहुत ज्यादा समय भी नहीं लगेगा 1000 क्वेश्चन को तैयार करने में। चलिए खैर नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए करके किस राज्य मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? तो राजस्थान ने साथियों ये काम किया है। अगला सवाल देखिए करके किसने रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है साथियों? सिद्धांत बंटिया ने जीता है और अलेक्जेंडर डोंस्की ने जीता है। इसलिए आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए अस्त्र एम के थर्ड मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर साथियों गांडीव रखा गया है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए किसने SE-2000 सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो किसने किया है? इसरो ने किया है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए कौन दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड बना है? तो कौन बना है साथियों? LIC बना है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बना है। किसने HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक साथियों बने हैं? तो विकास कौशल HPCL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिति का आयोजन कहां पर हुआ है? तो साथियों मुंबई में इसका आयोजन हुआ है। ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखेंगे भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री मोदी किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? तो साथियों मॉरिशस में शामिल होंगे। मॉरिशस आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप बने हैं? तो कौन बने हैं साथियों? प्रणव वेंकटेश बने हैं। प्रणव वेंकटेश आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो किसने जीता है साथियों? भारत देश ने ही 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है। कौन सा देश रूस और ईरान के साथ मिलकर चाबहार के नजदीक सैन्य अभ्यास करेगा? तो कौन करेगा आपसे पूछा जा रहा है। मैं कहूंगा चीन देश करेगा। चीन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कोल इंडिया लिमिटेड ने स्वच्छ कोयला ऊर्जा तथा नेट जीरो केंद्र स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस IIT के साथ? IIT हैदराबाद के साथ हस्ताक्षर किए हैं। अगला देखिए IAC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? तो मैं कहूंगा अपने देश भारत ने जीती है। आंसर आपका बी हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? तो महिला समृद्धि योजना को मंजूरी साथियों दिल्ली ने दी है। दिल्ली आपके सवाल का राइट आंसर है। अगला देखिए आगे स्मृति सम्मान 2025 से किसको सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है? उदय प्रकाश को सम्मानित किया गया है। उदय प्रकाश आपका राइट आंसर है। किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का पुलित्जर वास्तुकार पुरस्कार मिला है? तो साथियों चीन देश के वास्तुकार हैं, इनको मिला है। पहला सौर वेदनाम उत्सव कहां पर संपन्न हुआ है? तो साथियों कहां पर संपन्न हुआ है? बिहार में संपन्न हुआ है। बिहार आपके इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा।
पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में त्योहार चापचर कुट मनाया गया है? तो जो चापचर कुट मनाया गया है साथियों, मिजोरम में मनाया गया है। मिजोरम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कहाँ 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत की गई है? तो स्टडी इन इंडिया एक्सपो की शुरुआत कोलंबो में की गई है। कोलंबो आपका राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य महोत्सव 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो साथियों नई दिल्ली में किया जा रहा है। नई दिल्ली आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, मत्स्य पालन स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो हैदराबाद में किया गया। हैदराबाद आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। किसने ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? तो किसको किया गया है साथियों? नरेंद्र मोदी को ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है। अगला देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहां माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखेंगे? तो इन्होंने साथियों नोएडा में इस माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी है। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला देखिए, कहा जा रहा है आपसे कि किस देश के विदेश मंत्री अरारत मिर्जोआन भारत की यात्रा पर आए हैं? तो मैं कहूंगा आर्मेनिया देश के विदेश मंत्री हैं अरारत मिर्जोआन, ये भारत की यात्रा पर आए हैं। एमएसएमई वित्त पोषण के लिए सिडबी ने किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो मैं कहूंगा फेडरल बैंक के साथ साझेदारी की है। आंसर आपका बी हो जाएगा। बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो राइज नामक ऐप जो लॉन्च किया है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जब हम बात करते हैं साथियों, तो ये कब मनाया जाता है? हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद देखिए करके अखिल भारतीय महिला अधिवक्ता सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये साथियों नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। नई दिल्ली आपके सवाल का सही जवाब है। किसने 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो अपने देश भारत ने जीता है 5वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब। किस राज्य सरकार द्वारा परिवार केंद्रित नागरिक डेटाबेस की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है? तो मैं कहूंगा अरुणाचल प्रदेश आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कह रखिए, किस राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों असम राज्य की इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट नंबर का सवाल और अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा है कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? माली, सीरिया, पाकिस्तान या बुर्किना फासो? तो मैं कहूंगा बुर्किना फासो साथियों टॉप पर रहा है। ये आपको याद रखना है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के देशों की लिस्ट में। तो ये साथियों 100 सवाल आपने देखे, जिसमें जीके के 60 सवाल देखे, 40 सवाल आप लोगों ने यहाँ पर करंट अफेयर के देखे। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनका पेपर होने वाला है ना। चलिए।